साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जितनी चर्चा प्रदेश की 79 सीटों की नहीं हो रही है, उतनी चर्चा सिर्फ मात्र एक सीट की हो रही है और वो सीट है कैसरगंज। आखिरकार ये चर्चा है क्यों? और सबसे बड़ी बात ये है कि 27 तारीख से यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल होना शुरू हो जाएगा और 27 तारीख आने में अब मात्र केवल 17 दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में अभी तक क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या बहुजन समाज पार्टी और क्या कांग्रेस, किसी ने भी अपने प्रत्याशी के नाम के पत्ते इस कैसरगंज लोकसभा सीट को लेकर के नहीं खोले हैं। इस बार जैसा कि आज से कई महीने पहले जो कैसरगंज के सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने एक बात कही थी और उन्होंने ये कहा था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मुद्दा केवल और केवल कैसरगंज होगा। तो कहीं ना कहीं ये बात धरातल पर एक प्रकार से सही होते हुए भी दिखाई दे रही है, क्योंकि कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। पहली सूची से लेकर के आज भी एक सूची जारी हुई है जिसमें 7 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है, लेकिन कैसरगंज सीट का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में शंका इस बात की भी है कि 2 बार से लगातार कैसरगंज के सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह को क्या इस बार टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो उनकी जगह प्रत्याशी होगा कौन। कि समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा अभी तक इसलिए नहीं की है क्योंकि वो देखना चाहती है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बना किसको रही है, क्योंकि अगर वो यहाँ से छत्री कैंडिडेट को, यानी कि छत्री कैंडिडेट के चाहे तौर पर चाहे ब्रजभूषण सिंह हो या फिर कोई और हो, अगर वो आता है तो यहाँ से समाजवादी पार्टी किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट देगी। और अगर कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी से ब्रजभूषण सिंह प्रत्याशी नहीं होंगे तो क्या समाजवादी पार्टी ब्रजभूषण सिंह को लेकर के आएगी? बहरहाल ये सारी चीज़ें तो एक तरफ है। दूसरी चीज़, आज हम आए हैं इसी कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में पब्लिक की राय जानने कि आखिरकार पब्लिक की राय क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आखिरकार इस कैसरगंज का मुद्दा है क्या। तो हम पब्लिक के लोगों से भी बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कैसरगंज में किसकी बयार है, मुद्दा क्या क्या है। कैसरगंज के सेंटर पॉइंट में पड़ने वाला कर्नलगंज में हम इस समय मौजूद हैं और देखिए हमारे साथ यहाँ पे कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। 17 दिन केवल बचे हैं, अरे इधर से आओ यार, 17 दिन केवल बचे हैं नॉमिनेशन फाइल होने में। अभी तक किसी भी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है, क्या लगता है आपको? ये तो उनका विषय बीजेपी और गठबंधन का है, जो गठबंधन का प्रत्याशी है हम उसका समर्थन करेंगे। नहीं तो क्या जैसे अभी जो वहाँ के सांसद उनके समर्थन में आप नहीं है? सांसद ने क्या किया है? कोई विकास कार्य किया है? कुछ बताइए, क्या नहीं किया? एक विद्यालय डोमा कल्पी में बनने जा रहा था तो उन्होंने सांसद से बल्लापुर ढकेल दिया। यहाँ के बच्चे क्या करें? मेन मुद्दा था यहाँ का शिक्षा। वो मुद्दा तो गोंडा का था, कैसरगंज का तो था नहीं। आखिर जनपद गोंडा में तो हम लोग पढ़ते हैं भाई। हमारे कड़े विधानसभा क्षेत्र में डोमा कल्पी में जमीन पड़ी थी तो सरकार को क्या आवश्यकता थी वहाँ जमीन खरीद के विद्यालय बनाई जाए? जब सरकार की जमीन थी तो वहाँ बनाने की क्या जरूरत थी? विद्यालय तो डोमा कल्पी बनना चाहिए। ये शिक्षा का मुद्दा। दूसरी, हम महंगाई चरम सीमा पर है, हमारे माया क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा। लोग कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि हम 400 पार किस मुद्दे पर कह रहे हैं हम 400 पार आ रहे हैं? अगर वो 400 पार तो चुनाव क्यों हो रहा है? चुनाव भी जीत ले सकते। तो आपके गठबंधन के अभी तो गठबंधन का भी तो प्रत्याशी नहीं आया है। प्रत्याशी भी आ जाएगा, 2 4 दिन में आ जाएगा, गठबंधन प्रत्याशी भी आ जाएगा। तो क्या सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी घोषित करे इसके बाद वो आए? ऐसी कोई बात नहीं है, प्रत्याशी की तलाश हो रही है, मजबूत प्रत्याशी सभा का आएगा। नहीं तो क्या मतलब आपको क्या लग रहा है वैसा? आप ये बताइए कि कैसरगंज का असली मुद्दा क्या है? खुद कैसरगंज मुद्दा है या फिर कोई और बात है? देखिए, कैसरगंज का बहुत मुद्दा है। कैसरगंज में जैसे कि विकास के नाम पर कोई चीज हुआ नहीं है। गांव में हम लोग जाते हैं, अक्सर लोग बताते हैं कि भैया एक डेलिया तक नाजहारी नहीं है के संसद। तो ऐसे संसद जो हमारे क्षेत्र में विकास नहीं किए हैं और विकास की तमाम जो है समस्याएं, हमारे यहाँ बहुत कुछ कमियां हैं हमारे कैसरगंज में। आज तक के जो है लगातार हम माने जो है संसद जी कई बार से चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पर एक फैक्ट्री नाम पर कोई चीज़ है नहीं। यहाँ एक विश्वविद्यालय आना था वो भी नहीं है। यहाँ कोई गर्ल्स डिग्री कॉलेज नहीं है। तमाम कोई हॉस्पिटल जो है हमारे यहाँ नहीं। दादा, आपको क्या लगता है कि कैसरगंज का असली मुद्दा है क्या? विकास तो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और विकास हो भी रहा है। और जहाँ तक विकास का सवाल है, तमाम सड़कें बनी हैं, सब कुछ है जो है, लेकिन प्रशासनिक कार्य जो है, चाहे तहसील हो या ब्लॉक हो या पुलिस हो, ये सब निरंकुश हैं। न इसमें कोई जनप्रतिनिधि का कोई सुन रहा है, न विधायक एमपी का कोई सुन रहा है, और सब मनमानी, सब अधिकारी राज है। केवल एक कमी व्यवस्था की कमी केवल है, बाकी और नहीं। तो ये जो कमी है ये किसके स्तर पे है? प्रदेश सरकार के स्तर पे है, केंद्र सरकार? हम बताते हैं, ऐसा है कि ये काम तो सरकार का है, लेकिन मुख्य रूप से जो जनप्रतिनिधि है इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं। इतने लोग बैठे हुए हैं,
लेकिन इसमें कोई किसी की बात जो है जायज सुनने को तैयार नहीं है कोई अधिकारी, और न कोई विधायक एमपी अगर जायज बात कहे वो भी जो है कार्यान्वयन उसका हो नहीं रहा है। नहीं तो उसमें किसका रोल है, कौन है? व्यवस्था की कमी है, सरकार को टाइट करना चाहिए अधिकारी के ऊपर। तो क्या लगता है ब्यूरोक्रेसी हावी है पूरी तरीके से? हाँ, ये तो इसमें तो दो राय नहीं है, अधिकारी किसी की बात सुनते नहीं है। तो आखिरकार ऐसे में जो मंत्री नेता विधायक हैं कहाँ जाएं फिर? नहीं तो कहा जाए, वो तो उनको उठाना चाहिए, वहाँ पर ही बात करनी चाहिए, लेकिन कोई डर बस कोई बात करता नहीं तो क्या लगता है कि जो आपके सांसद हैं, आपके जो विधायक हैं, क्या ये उठाते नहीं उस बात को? नहीं उठाते हैं, नहीं कोई सुनता थोड़े है, उठा तो रहे हैं बराबर। आपको क्या लगता है भाई साहब, कैसरगंज का असली मुद्दा क्या है? और आखिरकार क्योंकि अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, उसका क्या रीजन है? कैसरगंज में कोई मुद्दा ही नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में कोई मुद्दा नहीं है। इतना विकास हुआ है, आप चाहे जहां चले जाइए, कैसरगंज लोकसभा को छोड़कर दूसरी लोकसभा में जाइए, वहां पर कोई मुद्दा नहीं है। हर जगह भाजपा के कैंडिडेट ही जीत रहे हैं। आप तो चुनाव भी लड़ चुके हैं विधानसभा का, ये बताइए अभी तक आपके भी पार्टी ने किसी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की, क्या कारण? हमारे यहाँ तो जल्द से जल्द 2-3 दिन में नहीं तो क्या आपकी पार्टी के लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी पहले पत्ता खोले फिर खोले? ऐसा कुछ नहीं, हम तो उनसे लड़ रहे हैं, हम काहे इंतजार करेंगे? हम उनसे नेक टू नेक लड़ रहे हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो कैसरगंज का मुद्दा क्या है? कैसरगंज का सबसे बड़ा मुद्दा, कैसरगंज ने पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार कर दिया, मतलब पूरे विश्व स्तर पर। ये खिलाड़ियों वाला, देश की बेटियों वाला जो मसला था, ये कैसरगंज ने ही पूरे देश की बेइज्जती कराई, पूरे देश का अपमान कराया। गोल्ड मेडलिस्ट जो थी उनके साथ शोषण हुआ, उनका यौन शोषण हुआ। तो कैसरगंज का यही सबसे बड़ा मुद्दा है, कैसरगंज का विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, कैसरगंज के भूमाफिया सबसे बड़ा मुद्दा है। कैसरगंज में तमाम रेलवे क्रॉसिंग आती है, इतना बड़ा जाम होता है, किसी सांसद और जनप्रतिनिधि के पास ये नहीं समय बचता है, ये नहीं व्यवस्था बचती है कि उसको बनवाने के लिए कोई जो है अपना वो प्रत्यावेदन दे, अप्रूवल कराए। ऐसा तो कुछ नहीं, कैसरगंज सिर्फ में लूटने में। और कैसरगंज के विकास की बात जहां तक है, कैसरगंज में विकास हुआ है, मोटरसाइकिल से हेलीकॉप्टर तक का विकास हुआ है। नहीं, सड़कें तो बहुत बढ़िया हम बनी कह रहे हैं मोटरसाइकिल पहले थी, रही होगी साइकिल, अब साइकिल से 10 बीघे खेत से 10,000 बीघे तक का विकास हुआ है। 1960 में एक पुल बना था, विकास की बात जहाँ है, कटरा घाट पुल आप जानते हैं, उसके रिपेयरिंग के नाम पे 143 करोड़ रुपए खर्च हो गए। क्या रिपेयरिंग हुई, जरा आप जाके देख लीजिए। यही विकास होता है, इसी को विकास कहते हैं। एक पुल 60 वर्ष पहले पुल बना था, कितने दिन से सांसद हैं? 30 वर्षों से, आज तक एक पुल नहीं बनवा सकते। यही विकास होता है, विकास हुआ है, मैं कह रहा हूँ विकास हुआ, अब विकास हो भी रहा है। एक साइकिल से सीधे हेलीकॉप्टर तक का विकास हुआ, इसी को विकास कहते हैं। हम लोग इसी को विकास, मैं तो सारे भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि चश्मा उतारो और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आगे बढ़ो। ये कोई तुम्हारे रहनुमा नहीं है, तुम्हारा खून पीने वाले व्यक्ति है। जो साइकिल से चलते थे आज हेलीकॉप्टर से चलते हैं, ये विकास किया है इन्होंने। तो क्या लगता है कब तक आपकी पार्टी कब तक टिकट घोषित करेगी? हमारी पार्टी 2-3 दिन में टिकट घोषित करेगी। हम जीतने जा रहे हैं, कैसरगंज से चुनाव जीतने जा रहे हैं, गठबंधन प्रत्याशी जीतने जा रहा है। चेहरा है कोई? हाँ बिल्कुल चेहरा है, बिना चेहरे के चुनाव लड़ेंगे? नहीं चेहरा है अगर, तो उसमें से किसी का नाम अगर हो तो चल रहा हो तो बताइए। नहीं चेहरा है, हम 4-6 दिन के अंदर अंदर फाइनल कर देंगे और आपके पास पहले सूचना पहुंचेगी। अच्छा आप बताइए कैसरगंज का असली मुद्दा क्या है? पहले तो एक बात बताइए कि समय कितना देंगे आप? जितना भी आप चाहें। मैं सारे बिंदुओं पे आपके जवाब देना चाहिए, जितने लोगों से आपने पूछा है। समय दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। पहली बात तिवारी जी की जो बात है, माननीय सांसद जी का, वो इनका उनका व्यक्तिगत मामला है, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, उनके चश्मे का पावर दूसरा लगेगा। अब वो पावर कौन सा है वो उनको डॉक्टर के यहाँ चेक कराना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अभी गांव में जाएंगे तो कांग्रेस के शासनकाल में वही गरीब भूखों मर जाते थे और यही अनाज गोदाम में सड़ जाता था, ठीक है? आज जो है कोई भी भूखा, आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल वादा करता हूँ कि आप किसी भी गांव में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कोई व्यक्ति आपको भूखा मरना नहीं मिलेगा। ये माननीय भारतीय जनता पार्टी की देन है, माननीय मोदी जी की देन है, ये माननीय कैसरगंज में विकास की देन आप किसको मानते हैं?
भारतीय जनता पार्टी को। वहाँ के जो सांसद हैं उनको नहीं मानते, बिल्कुल मानते हैं। तो आखिरकार पार्टी आप टिकट क्यों नहीं कैसे दे रही? बने? आप पार्टी टिकट क्यों? एक मिनट पहले आप एक एक बिंदु पूछिए। टिकट का विषय तो आप पहले हम लोगों से पूछिए नहीं, क्योंकि टिकट शीर्ष नेतृत्व तय करता है। आप उन लोगों से पूछिए किसको देना है। 5 सूची जारी हो गई, पहले एक मिनट, आज भी एक हमने जारी आपसे हुई है। पहली 7 लोगों का नाम आज भी आया है, इसीलिए लेकिन कैसरगंज गायब है। आप